आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में चिले की कहानी और पोलैंड की कहानी पढ़ चुके हैं, तो उसी के बेसिस पर आज हम इस लेक्चर में डेमोक्रेसी के दो फीचर्स के बारे में जानेंगे। क्या मेन दो गुण होते हैं जिससे हम किसी भी देश के शासन को कह सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पर डेमोक्रेसी का शासन चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा था, चिले में सबसे पहले क्या थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी आयंदे की। उसके बाद वहाँ पे मिलिट्री कोप हुआ था। मिलिट्री कोप में वहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी जिसमें मिलिट्री रूल लगा था। इसके बाद में क्या हुआ था, बाद में फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी। अच्छा, अब इसी दौरान आप पोलैंड में देखोगे, पोलैंड में क्या हुआ था, पोलैंड में भी एक गवर्नमेंट थी। मैंने बताया आपको, जो कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, वो वहाँ पर रूल करती थी। वो भी गवर्नमेंट थी, लेकिन वो गवर्नमेंट कैसी थी, वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अच्छा, वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों थी? अच्छा, उसी के बारे में हम देखना कि वो किसी भी गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक क्यों कहेंगे। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद फिर वहाँ पर क्या हुआ था, लेक वलेसा ने वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई थी। तो अब इसमें हमें क्या देखना है कि दोनों के फीचर्स के बारे में देखना है, हमको दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम करेंगे कंपेयर कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पे जो है कि चिली की नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसकी थी, ये मिलिट्री रूल था, ये पिनोशे की थी। और यहाँ पे जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, यहाँ पे जो जारू जेनेस्की थी उसकी थी। तो दोनों में कॉमन क्या था, तो देख सकते हो दोनों में कॉमन ये था कि चिले में जो है कि एक ये मिलिट्री डिक्टेटर था। वो चिले में जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो मिलिट्री डिक्टेटर था, यानी कि तानाशाह था वो, ठीक है। इसके अलावा जो पोलैंड में था, पोलैंड में क्या था, पोलैंड में गवर्नमेंट थी, लेकिन वो क्या कहती थी कि मैं जो है कि लोगों के बिहाफ यानी लोगों के लिए ही जो है कि कोई भी रूल बनाती हूँ, यानी कि लोगों के द्वारा लोग जो चाहते हैं वही मैं करती थी हूँ। यानी कि उसका जो रूल था ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, वो ये कहती थी कि मैं लोगों के ही जरिया सारे काम कर रही हूँ। जबकि चिले का जो मिलिट्री डिक्टेटर था वो ओपनली फेवर करता था, वो ओपनली बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है कि वर्किंग क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट हों या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हों, ओपनली फेवर करता था। तो यहाँ पर दोनों में देख सकते हो आप कि ये लोगों के बिहाफ पे ही है, लेकिन सही में नहीं है। ये मिलिट्री में इसमें क्या है, वो ओपनली जो है कि उनको फेवर कर रहा था। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया, ठीक है। लेकिन इनमें दोनों में कॉमन क्या था, चिली और पोलैंड में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कॉमन ये था कि कोई भी यहाँ पे जो लोग थे वो अपने रूलर्स को चूज नहीं कर सकते थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट चूज देयर रूलर्स। वो अपने शासक का कभी दोनों जगह न तो चिले में कर सकते थे न पोलैंड में। जो नॉन, ये कौन सी के फीचर हैं, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दे कैन नॉट चूज देयर रूलर। इसके अलावा दूसरा फीचर क्या था इसका, दूसरा फीचर ये था कि कोई भी रियल फ्रीडम नहीं थी लोगों के पास। क्योंकि आपने देखा भी होगा जो पिनोशे का रूल था, जिसमें मिलिट्री रूल था, उसमें लोगों को टॉर्चर किया गया था, लोगों को मार दिया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो वहाँ पे जो है कि जो एक लेडी थी पोलैंड में, उसको हटा दिया गया था काम से। लेक वलेसा भी पहले जो डिमांड करने के लिए, वेज की डिमांड के लिए, उन्हें भी हटा दिया। यानी उनके पास कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, न ही कोई किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी संस्था नहीं बना सकता था, न कोई प्रोटेस्ट कर सकता था, कोई भी नो प्रोटेस्ट कर सकता था। आप देख सकते हो जैसे कि सबसे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था पोलैंड में। और नो ट्रेड यूनियन, किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति ट्रेड यूनियन भी नहीं बना सकता था। तो इन दोनों के कॉमन फीचर हैं, दोनों के नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। यहाँ जो है कि लोग जो है कि अपना रूलर चूज नहीं कर सकते और उनके पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है। चलो अब हम चलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ। यहाँ पे अब देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उनके क्या क्या फीचर थे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप देखोगे यहाँ पे अब
इनमें भी देखो, इनमें डिफरेंस क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दोनों ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस देख सकते हो कि जो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी चिले में आयंदे की, वो क्या थी, वो जो है कि सारा जो प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी है, वो सारा जो है कि चाहती थी कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल चाहती थी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों पर, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों पर। ठीक है, इसके अलावा ये चिली की जो है कि आयंदे के दौरान था। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो, लेकिन आप यहाँ देखोगे लेक वलेसा में वो फ्री जाता था, फ्री मार्केट, यानी कि उसका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी भी बिजनेस में या मार्केट पर। ये आपका पोलैंड का था। देखो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कई प्रकार की डिफरेंट हो सकती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे चिली की गवर्नमेंट है तो वो क्या कर रही है, वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को फेवर कर रही है कि उसका सारा जो कंपनी पर कंट्रोल रहना चाहिए। इसके अलावा जो पोलैंड की है वो कह रही है हम फ्री मार्केट रखेंगे। लेकिन फिर भी इन दोनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो कॉमन क्या है, इनको हम डेमोक्रेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो लोगों ने ही अपने रूलर्स को चूज किया था। पीपल चूज देयर रूलर्स, यानी कि जो लोग थे उन्होंने ही अपने शासक को चूज किया था। इसके अलावा कोई भी, जैसा कि आपने देखा था लेक वलेसा ने अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाई थी, फ्री इलेक्शन हुए थे, और कोई भी अपने जो है कि फ्री प्रोटेस्ट कर सकता था, कोई अपना जो है कि एसोसिएशन बना सकता था। तो यहाँ पर रियल फ्रीडम जो है कि यहाँ पर प्रेजेंट थी। यहाँ पर तुम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मेक बना सकते थे। तो यही जो है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस थे। इस प्रकार से हम देखेंगे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो मेन जो फीचर होता है, जो हम जो टॉपिक है 2 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें जो सबसे पहला फीचर है कि जो है कि लोग हैं वो अपने रूलर्स को चूज करते हैं। दूसरा, लोगों के पास विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएँ होती हैं, जैसे कि ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, प्रोटेस्ट करने की, इसके अलावा पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने की। यही तो 2 फीचर्स थे जिसके बारे में मैं शुरुआत से आपको बता रहा था। और जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वहाँ पर लोग अपना जो है रूलर चूज नहीं कर सकते, उनके पास रियल फ्रीडम प्रेजेंट नहीं होती है, नहीं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो इस जो है टॉपिक में दोस्तों यही था। आगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। धन्यवाद।